हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन, आज आपके सामने RH इनकम्पैटिबिलिटी के ऊपर अपना नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, एक साल पहले मैंने RH नेगेटिव RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या है इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था और मुझे बहुत खुशी है कि उस वीडियो के ज़रिए मैं अवेयरनेस पैदा करने में काफ़ी हद तक मुझे कामयाबी मिली। अराउंड 50,000 व्यूज़ उस वीडियो के हुए और उसके ज़रिए मैंने कितने लोगों को मेरे पास फ़ोन आए, कितनी पेरेंट्स से मेरी बात हुई और कितने लोगों को मैं काउंसिल कर सका। मैं वाकई आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया। और इस बात से मुझे एक अंदाज़ा तो ये हो गया कि अभी भी हमारे पूरे इंडिया में, चाहे वो डॉक्टर्स हों चाहे वो पेशेंट्स हों, RH इनकम्पैटिबिलिटी को लेकर अवेयरनेस पूरी तरह से नहीं है। और अभी भी RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से कई बच्चे पैदा होने के बाद अपनी जान गंवा रहे हैं और कई बच्चे अभी भी गर्भ में अपनी जान गंवा रहे हैं। स्टिल बॉर्न, अबॉर्शंस, सारे कुछ अभी भी चल रहा है और इस बात का वाकई मुझे दुख है। मैं समझता हूँ कि इंडिया में जो अर्ली न्यूनेटल डेथ्स हैं और फीटल डेथ्स हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटेबल कॉज RH इनकम्पैटिबिलिटी है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज अपना दूसरा वीडियो इसमें, क्योंकि मेरे पास उसमें 800-850 के आसपास मेरे पास क्वेश्चंस उसमें से आए हैं। एक आध मदर्स मेरे लखनऊ में मुझसे मिलने आई हैं, तो यही मैंने सोचा कि अभी भी लोगों के जहन में स्टिल कन्फ्यूजन है, तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब दूँ। कल मैंने एक बच्चा भर्ती किया है 13 दिन का, एक बड़े हॉस्पिटल में वो बच्चे की डिलीवरी हुई, वो उनकी 4th डिलीवरी है, माँ RH निगेटिव है और 13 दिन के बाद बच्चा मेरे पास आता है। 10 दिन NICU में रहने के बाद जब डिटेल पता चलता है तो पता ये चलता है कि माँ को डिलीवरी के बाद RH एंटी-D इंजेक्शन नहीं दिया गया है, बच्चे को फोटोथेरेपी दी गई, जबकि बच्चे का डायरेक्ट कुम्स टेस्ट पॉजिटिव था। उसके बाद भी उसका एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन नहीं किया गया और जब मैंने उसका टेस्ट कराया तो उसका हीमोग्लोबिन 5.1 था। अब आप सोचिए, एक बच्चा एक स्टेट कैपिटल के बड़े हॉस्पिटल में पैदा हो, मदर को एंटी-D इंजेक्शन ना दिया जाए और बच्चे की एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन या IVIG ना दिया जाए और उसका हीमोग्लोबिन अब इस समय 5.1 है, जो कि बहुत लो है, सीवियर एनीमिया है। उसको हमने एडमिट किया, उसको हम लोग अब ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अब एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन नहीं कर पाएंगे क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड भी उसका हो गया, उसके साथ हम लोगों ने उसको IVIG भी दिया है। और मैं मेरे एक्सपीरियंसेस में IVIG और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, निगेटिव ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करने के बाद फिर उसमें फर्दर हीमोलिसिस नहीं होती है और दोबारा ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं। जो हमारे पास फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, कई मदर्स के, कई पेरेंट्स के, कई हस्बैंड्स के आ रहे हैं, तो एक एक करके मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहूँगा। पहली बार तो ये क्वेश्चन आता है कि साहब मेरा हस्बैंड निगेटिव है, मैं पॉजिटिव हूँ, तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो मैं बिल्कुल साफ बता दूँ, RH इनकम्पैटिबिलिटी के लिए मदर का निगेटिव होना ज़रूरी है। फादर निगेटिव या पॉजिटिव हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप मदर RH निगेटिव हैं तो उसके और फादर भी RH निगेटिव है तब भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर मदर RH निगेटिव है, फादर RH पॉजिटिव है तो बच्चों में आने की प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसलिए आपको उस प्रेगनेंसी को बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि अगर हमने एबॉर्शन हो गया, हमारा पहला बेबी एबॉर्शन हो गया, सेकेंड बेबी एबॉर्शन हुआ है, RH निगेटिव मदर्स को मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग एबॉर्शंस अपने आप स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो गया है या आपने पिल्स के ज़रिए एबॉर्शन करवाया है या DNC करवाई है, इसके बाद भी आपको एंटी-D इंजेक्शन लगवाना चाहिए। सारी RH निगेटिव मदर्स को अबॉर्शन के बाद एंटी-D इंजेक्शंस लगना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके बॉडी से कुछ भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की जो एंटीबॉडीज़ हैं आपके ब्लड में चली गई हैं तो वो आपके ब्लड को सेंसिटाइज करेंगी और आपकी अगली प्रेगनेंसी में वो प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो एबॉर्शन के बाद आपको एंटी-D लगवाना है, चाहे वो पहला एबॉर्शन हो, चाहे वो तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई भी एबॉर्शन हो। इसके बाद जो मेरे पास सवाल आते हैं कि साहब इनडायरेक्ट कुम टेस्ट पॉजिटिव है और उसका टाइट्रस बढ़ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। प्रेगनेंसी में इनडायरेक्ट कुम टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आपके बॉडी में, आपके ब्लड में एंटीबॉडीज़ टहल रही हैं जो कि प्लेसेंटा के ज़रिए क्रॉस करके जाएंगी और आपके जो पेट में जो बच्चा है उसको नुकसान पहुंचाएंगी और उससे हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न या इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो इनडायरेक्ट कुम टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो वो प्रेगनेंसी आपकी एट रिस्क है। इसके टाइट्रस किए जाते हैं
और अगर राइजिंग टाइटर्स आ रहे हैं तो ये बहुत अलार्मिंग कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में फिर आपको गायनेकोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट से के साथ साथ फीटल मेडिसिन का ट्रीटमेंट भी आपको चाहिए। दोस्तों मैं बहुत क्लियर बता दूं कि RH निगेटिव अगर मदर हैं और उसमें प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, इनडायरेक्ट कुम टेस्ट पॉजिटिव है जिसके टाइटर्स बढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट का रोल नहीं है। यहाँ पर रोल आता है फीटल मेडिसिन के डॉक्टर्स का। जैसे मैंने जिक्र किया था पिछले अपने वीडियो में, डॉक्टर मंदाकिनी प्रधान यहाँ पर हमारे जो SGPGI लखनऊ में है, यहाँ पर फीटल मेडिसिन का वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स है। और मैं उनसे अभी कोविड की वजह से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, बट मेरा उनसे बात हुई है कि हम लोग एक पूरा उनका इंटरव्यू मैं ज़रूर अपने YouTube पे उनका लूँगा। और मेरी अभी रिसेंटली उनके एक जूनियर डॉक्टर से बात हुई थी कि हम लोग इसको अरेंज करेंगे। तो आपके शहर में, आप चाहे किसी शहर में हो, बॉम्बे में हो, कलकत्ता में हो या किसी और कंट्री में भी हो, अगर आपका इनडायरेक्ट कुम टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है जिसके टाइटर बढ़ रहे हैं और अगर इस प्रेगनेंसी को आप निगलेक्ट करेंगे तो ये मैं आपके बता दूं, आपके बच्चे की जान पेट में जा सकती है और आपके बच्चे को पैदा होने के बाद सीवियर जॉन्डिस या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होने का पूरी संभावना है। तो ऐसे में आपको अपने, अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं जहाँ पर फीटल मेडिसिन नहीं है, तो आपको अपनी जो भी स्टेट कैपिटल हो, आप गूगल पे आजकल बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं कि आपके नियरेस्ट किस हॉस्पिटल में फीटल मेडिसिन का डिपार्टमेंट है। आपको फीटल मेडिसिन के अंडर में आपको ट्रीटमेंट में जाना चाहिएगा। वहाँ से वो लोग आपके टेस्ट करते हैं और जैसे मैंने पहले भी बताया कि बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेट के अंदर दिया जाता है, इंट्रायूट्राइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं जिससे बच्चे को मेंटेन किया जाता है और उसके बाद फिर डिलीवरी होने के बाद उसको IV AG वगैरह दिया जाता है। तो एक तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है कि अगर आपका इनडायरेक्ट कुम टेस्ट पॉजिटिव है तो आपको इस प्रेगनेंसी को लाइटली नहीं लेना है और फीटल मेडिसिन में जाके अपना इलाज कराना है। इसके अलावा जो कॉमन सवाल आता है कि साहब हमारी प्रेगनेंसी RH निगेटिव की थी और मैंने अब क्या हमारे पास इसको अब दूसरा बच्चा हमारा नॉर्मल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो और आपने NTD लगवा लिया है। तो देखिए, अगर डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर आपने NTD लगवा लिया है तो चांसेस ये हैं कि आपके जो बॉडी एंटीबॉडी अगर डिलीवरी के दौरान जो ट्रांसमिट हुए होंगे आपके ब्लड में वो न्यूट्रलाइज हो गए होंगे और आपको अगली प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगली प्रेगनेंसी में जाहिर सी बात है, जैसे ही आप कंसीव करते हैं और आपके जैसे ही 2-3 महीने की प्रेगनेंसी होती है तो आपको इनडायरेक्ट कुम टेस्ट कराना है और इनडायरेक्ट कुम टेस्ट अगर निगेटिव है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलर स्कैन्स गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर में रह के कर सकते हैं और आपकी उम्मीद है कि आपको ये हेल्दी बच्चा मिलेगा। इसीलिए डिलीवरी के विदिन 72 आवर्स अपने RH निगेटिव मदर्स को NTD इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है। अब इसमें अगर 72 आवर्स में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका बच्चा जब पैदा हो गया तो जाहिर सी बात है बच्चे का हीमोग्लोबिन, बच्चे का कार्ड से उसका हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है, उसका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है और उसका बिलिरुबिन चेक किया जाता है। अगर बच्चा RH निगेटिव है, यानी कि माँ भी RH निगेटिव है और बच्चा भी RH निगेटिव है, तो यहाँ पर उसको NTD इंजेक्शन लगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई सेंसिटाइजेशन का चांस नहीं है। बट अगर बच्चा RH पॉजिटिव है, मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव था और आपका ब्लड ग्रुप, मदर का ब्लड ग्रुप AB निगेटिव है और बच्चा A पॉजिटिव पैदा हो रहा है, तो उसको NTD इंजेक्शन विदिन 72 आवर्स माँ को लग जाना चाहिए। और अगर बच्चा भी A निगेटिव पैदा हो रहा है तो माँ को कोई इंजेक्शन लगने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए 72 आवर्स का वक्त दिया जाता है ताकि बच्चे का ब्लड ग्रुप भी आप कर लीजिए और बच्चे का ब्लड ग्रुप करने के बाद ही माँ को NTD इंजेक्शन मिलना चाहिए। तो इसके अलावा जो और सवाल आते हैं कि भाई हमारा प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, मेरी RH निगेटिव मदर हूँ, तो ये मैं बता दूं कि RH निगेटिव ब्लड ग्रुप होने से आपके प्रेगनेंसी कंसीव होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है या उसमें कॉम्प्लिकेशंस है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई लोगों को पता है कि मेरे रेगुलर मिसकैरेजेस होते रहते हैं और मेरा इनडायरेक्ट कुम टेस्ट भी निगेटिव आता है। तो इसका मतलब आपको अगर इनडायरेक्ट कुम टेस्ट निगेटिव है और आप RH निगेटिव मदर हैं, इसका मतलब आपको कुछ और कॉजेज़ हो सकते हैं। तो उसको आपको फिर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से उसको आप जाके अपना चेकअप कराइए ताकि आपको पता चले कि आपके जो रेगुलर मिसकैरेजेस हो रहे हैं ये किसी और वजह से हो रहे हैं। क्योंकि अगर RH सेंसिटाइजेशन नहीं हुआ है आपकी बॉडी में और आपको तो मिसकैरेजेस किसी और कारण से भी हो सकते हैं जो आपको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक मैंने अपने जो क्वेरीज़ आ रही, कॉमनेस्ट क्वेरीज़ यही आती हैं कि साहब मुझे NTD नहीं लगा है, बताइए मेरी अगली प्रेगनेंसी में क्या होगा। तो मैं ये बता दूँ, अगर आप NTD नहीं लगाया है और अब आपकी डिलीवरी को 3-4 महीने हो चुके हैं, अब आपको पता चला है कि आपको लगवाना चाहिए था, अब इट्स टू लेट क्योंकि सेंसिटाइजेशन ऑलरेडी हो चुका होगा।
तो इसलिए अब आप उसमें जब आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव कीजिए तो उसमें केयरफुल रहिए, इनडायरेक्ट कुम टेस्ट कराइए और रेगुलर टाइटर्स कराइए। अगर राइजिंग टाइटर आ रहे हैं तो 7 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी पे 7 to 8 मंथ्स में आपको एक एंटी-डी इंजेक्शन लगेगा और उसके बाद डिलीवरी के बाद लगेगा। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर्स के लिए मेरा मैसेज ये है कि अगर आपके पास NICUs में RH नेगेटिव मदर्स के बच्चे आ रहे हैं तो उनको आप लोग और उसमें डायरेक्ट कुम टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। देखिए, डायरेक्ट कुम टेस्ट पॉजिटिव होने का मतलब कि RH जो RBCs के ऊपर ऑलरेडी एंटीबॉडी चिपके हुए हैं तो वो हेमोलिसिस करेंगे ही करेंगे। अगर आप उसको सिर्फ फोटोथेरेपी दे के छोड़ देंगे तो आपने एंटीबॉडीज़ को न्यूट्रलाइज नहीं किया है, तो उसमें धीरे धीरे हेमोलिसिस होती रहेगी और ओवर ए पीरियड ऑफ 2-3 वीक्स सीवियर एनीमिया, जैसे कि जो मैंने जिस बच्चे का जिक्र किया है, क्योंकि इसको आप लोगों ने फोटोथेरेपी दे दी तो इसमें जॉन्डिस तो उसकी कम हो गई बट हेमोलिसिस कंटिन्यू रही क्योंकि उसका डायरेक्ट कुम टेस्ट पॉजिटिव था और इस वजह से उसका हीमोग्लोबिन 5.1 आ गया, जिसकी वजह से हम लोग को उसको एडमिट करके ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ा। नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, IVIG दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि वो आगे जाके उसको हेमोलिसिस नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। आप लोगों का जो मुझे प्यार मिल रहा है, मुझे उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग मेरे हॉस्पिटल के नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, कई मेरे पास कॉल्स आती भी हैं और मैं सभी उन पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो कि मुझसे सवाल जवाब पूछते हैं और उनको मेरे वीडियो से फ़ायदा हुआ और वो लोग मुझे शुक्रिया कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अपने सारे लड़कियों को मैं समझता हूँ कि अपने ब्लड ग्रुप्स मालूम होना चाहिए, स्कूल लेवल पे इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। सारे गर्ल्स कॉलेज में, सारे स्कूल्स में हम लोगों को आई थिंक सिलेबस में RH इनकम्पैटिबिलिटी का चैप्टर डालना चाहिए ताकि लड़कियों को ये पता रहे। मैं अब जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया में अभी भी बहुत से बच्चे गर्भ में RH इनकम्पैटिबिलिटी के कारण दम तोड़ रहे हैं और बहुत से बच्चे पैदा होने के बाद भी जान गंवा रहे हैं और अगर बच भी जाते हैं तो उसमें उनके जॉन्डिस या कर्निक्टर्स की वजह से उनकी मॉर्बिडिटी भी ज़्यादा है। तो इसलिए दोस्तों अवेयरनेस को फैलाइए। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों में शेयर कीजिए, ख़ासकर गर्ल्स में जिनको अवेयरनेस हो, ताकि वो अपनी प्रेगनेंसी में अपना ख्याल कर सकें और RH नेगेटिव अगर ब्लड ग्रुप है तो केयरफुल रहें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।